तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे आज हुई समर स्लैम की। और क्या गजब समर स्लैम थी ये। विमेंस डिवीजन के लिए बहुत ही पॉजिटिव समर स्लैम थी ये, और मेन इवेंट के हिसाब से बहुत खतरनाक। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। पहला मैच था हमारा बियांका ब्लेयर वर्सेस बेकी लिंच का रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही शानदार था। दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इस मैच में। बेकी लिंच ज्यादातर टाइम बियांका ब्लेयर के आर्म पे या हाथ पे हमला कर रही थी, और बियांका ब्लेयर ने कई बार अपना फिनिशर केओडी लगाया, उसके बावजूद किक आउट कर दिया हमारी बेकी लिंच ने। इसके अलावा बियांका ब्लेयर ने अपना स्प्लैश लगाया, एक जर्मन सुप्लेक्स टाइप लगाई। एंडिंग मोमेंट में दोनों टॉप रो पे होती है, फिर बियांका ब्लेयर ने लगाई स्पेनिश फ्लाई और उसके बाद लगाया केओडी। दो फिनिशर लगाए और फिर जाके बेकी लिंच हुई हमारी पिन। और बियांका ब्लेयर है हमारी अभी भी रॉ वुमेन्स चैंपियन। इसके बाद क्या हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। बेकी लिंच का ऑफिशियली हो गया फेस टर्न और उन्होंने बियांका ब्लेयर को हक भी कर लिया। और इस भरत मिलाप के बाद एक सरप्राइज रिटर्न होता है और वो थी हमारी बेली। क्राउड की तरफ से बहुत तगड़ा रिएक्शन मिला बेली को। और जिसके बाद एंट्री होती है एनएक्सटी की फॉर्मर चैंपियन डिकोटा काय की और इयो शिराई की। और कमेंट्री टेबल से हमने एक बात सुनी कि डिकोटा काय अभी कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है WWE के साथ, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग था। जिसके बाद ये तीनों लेडीज चली जाती है रिंग में, बियांका ब्लेयर अकेली होती है और फिर बेकी लिंच उनको ज्वाइन भी कर लेती है। तो मामला 3-on-2 का हो गया था, लेकिन बाद में बेली और डिकोटा काय और इयो शिराई वहां से निकल लेती हैं। ये पहला मैच था, बहुत कुछ कर दिया इस मैच में WWE ने, बहुत कुछ कर दिया विमेंस डिवीजन के लिए। बेकी लिंच का फेस टर्न हो गया, बेली का रिटर्न हो गया, बेली हील है, साथ ही साथ अपनी एक फैक्शन लेके भी आई है। तो सिर्फ एक मैच से इतने बड़े सेगमेंट को बना दिया, विमेंस डिवीजन में एक तरीके से जान डाल दी। नेक्स्ट मैच था एक सेलिब्रिटी मैच, लोगन पॉल वर्सेस द मिज, लेकिन ये सेलिब्रिटी मैच बिल्कुल नहीं था। समर स्लैम का वन ऑफ द बेस्ट मैच था ये। लोगन पॉल की बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी इस मैच में। ऐसे ऐसे लोगन पॉल मूव्स लगा रहे थे कि अच्छे अच्छे WWE के सुपरस्टार्स ऐसे मूव नहीं लगा पाते होंगे। क्रॉस बॉडी सुसाइड डाइव, सुप्लेक्स, स्प्लैश, आप कोई भी मूव गिन लो, सब लोगन पॉल ने लगाए होंगे मिस को। इस मैच में चैंपा की भी इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए आ गए थे एजे स्टाइल्स। और एक बहुत ही बढ़िया मूव था जब कमेंट्री टेबल पे स्प्लैश लगा दिया था लोगन पॉल ने मिस को। इसके अलावा मरीज की भी इन्वॉल्वमेंट थी और एंडिंग मोमेंट में लोगन पॉल ने मिस का ही फिनिशर लगा दिया उनको। और लोगन पॉल हमारे समर स्लैम का एक बहुत बड़ा मैच जीत चुके हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि लोगन पॉल एक पार्ट टाइमर है और एक यूट्यूबर है, और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं ऐसा मैच कभी नहीं दे सकता। नेक्स्ट मैच था हमारा बॉबी लैशली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का यूएस चैंपियनशिप के लिए। पहले ऑस्टिन थ्योरी की एंट्रेंस होती है, फिर बॉबी लैशली की एंट्रेंस होती है। वो रिंग पोल पे खड़े होते हैं बॉबी लैशली, तो वो ब्रीफ केस से अटैक कर देते हैं ऑस्टिन थ्योरी बॉबी लैशली पे। और स्टार्टिंग से ही ऑस्टिन थ्योरी थोड़ा बहुत प्रेशर बना के रखते हैं बॉबी लैशली पे, लेकिन वो ज्यादा देर चला नहीं। एक बहुत तगड़ा स्लैम लगाया बॉबी लैशली ने ऑस्टिन थ्योरी को, और थ्योरी को इतना बुरा झटका लगा कि वो रिंग साइड से बाहर चले गए और रेफरी से कहने लगे भैया काउंट कर दो, मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद ऑस्टिन थ्योरी अपना एक फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉबी लैशली ने पकड़ लिया, लगाया हटलॉक और इस मैच को जीत गए और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर चुके हैं हमारे बॉबी लैशली। नेक्स्ट मैच था मिस्टीरियोस वर्सेस द जजमेंट डे का नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही शानदार था। डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और मिस्टीरियोस की तो हाई फ्लैंक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो ने बहुत ही तगड़े तगड़े मूव्स लगाए इस मैच में, बहुत ही हाई फ्लैंक मूव्स लगाए इस मैच में। रिया रिप्ली की भी इन्वॉल्वमेंट थी इस मैच में, साथ ही साथ चेयर का भी यूज हो रहा था। और एक चीज बढ़िया थी कि डोमिनिक मिस्टीरियो के पीछे क्राउड काफी एक्टिव लग रहा था, काफी चेयर मिल रहा था उन्हें। अब बात करते हैं एंडिंग मोमेंट की। तो डबल 619 लगाने की कोशिश करते हैं मिस्टीरियोस, लेकिन रिया रिप्ली उन्हें बचा लेती हैं, और फिन बैलर रिया रिप्ली से चेयर मंगाते हैं। तभी लाइट्स डाउन होती हैं, तभी एंट्री होती है एज की। बहुत ही अलग टाइप का म्यूजिक था उनका, बहुत ही अलग टाइप का लुक था, बहुत ही डेविल टाइप का लुक था। एज आते हैं, डेमियन प्रीस्ट को बिग बूट लगाते हैं, रिंग में जाते हैं, स्पेयर लगाते हैं फिन बैलर को। जिसके बाद डेमियन प्रीस्ट को भी पड़ता है स्पेयर। उसके बाद 619 लगाया मिस्टीरियोस ने और पिन कर दिया। और मिस्टीरियोस के साथ खड़े थे, स्टैंड टॉल खड़े थे हमारे एज। तो मिस्टीरियोस को एक बहुत बड़ी जीत मिल गई समर स्लैम में, और एज का भी बहुत बड़ा रिटर्न हो गया। अगला मैच था पैट मैकेफे वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन का। तो हैप्पी कॉर्बिन की सबसे पहले एंट्रेंस होती है, वो रैंप पे थोड़ा बहुत चलते हुए आते हैं, तभी वो कुछ चैंट सुनते हैं, और जब वो पलट के देखते हैं तो पैट मैकेफे ने बहुत सारी अपनी पर्सनल ऑडियंस बुला रखी थी जो कॉर्बिन के लिए बुरे बुरे चैंट्स कर रही थी। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे पैट मैकेफे की। उसके बाद इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही शानदार था। पार्ट टाइम होने के बावजूद पैट मैकेफे काफी अच्छे मूव्स लगा रहे थे। इसके अलावा रिंग साइड में भी ये दोनों लड़ रहे थे। हैप्पी कॉर्बिन पैट मैकेफे को कमेंट्री टेबल तक भी ले गए थे, और हैप्पी कॉर्बिन थोड़ा बहुत माइकल कोल से भी बार बार उलझ रहे थे बीच बीच में। अब बात करते हैं एंडिंग मोमेंट की। तो सीधा सा हिसाब था, पैट मैकेफे ने लो ब्लो लगा दिया हैप्पी कॉर्बिन को, और ये चीज रेफरी ने देखी नहीं। जिसके बाद पैट मैकेफे ने अपना फिनिशर लगाया और इस मैच को जीत लिया। और फैन फेवरेट हमारे पैट मैकेफे अपना एक बहुत बड़ा मैच, समर स्लैम का बहुत बड़ा मैच जीत गए। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे ड्रू मैकिंटायर की। ड्रू मैकिंटायर अपनी तलवार के साथ आते हैं और एक प्रोमो कट करते हैं, और पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कौन ब्रॉक लेसनर या रोमन रेंस में जीतेगा, और मैं क्लैश एट दी कासल में बनूंगा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे स्पेशल गेस्ट रेफरी जेफ जैरेट की, और मामला ये था कि अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के
के लिए मैच था उसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही शानदार था और मॉन्टेस फोर्ड का मैच और बिना सुपर स्प्लैश के मैच खत्म हो जाए ऐसा हो भी नहीं सकता। इसके अलावा हमने एंजेलो डॉकिंस की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी, उन्होंने भी बहुत अच्छी किक्स लगाई, बहुत अच्छे स्प्लैश लगाए, बहुत अच्छे मूव्स लगाए। उसोस भले ही चैंपियन है और भले ही हील है, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी भी बहुत अच्छी थी। और मैं सोच रहा था कि जेफ जैरेट थोड़ी बहुत उसोस की हेल्प करेंगे, थोड़ा हील पर्सोना रखेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था, वो पूरा ही फेस पर्सोना में आए थे। और ऐसा कौन सा मूव था जो इस मैच में नहीं था? सुपर प्लेक्स देखी हमने, सुप्लेक्स देखी हमने, सुपर किक देखी हमने, स्प्लैश देखे हमने। एक तो चलो कि अच्छी परफॉर्मेंस थी, साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी थी इस मैच में। बहुत तारीफ कर ली इस मैच की मैंने। अब बात करते हैं एंडिंग मोमेंट की। उसोस ने लगाई एंजेलो डॉकिंस को डबल सुपर किक, लेकिन मॉन्टेस फोर्ड सेव नहीं कर पाए और पिन हो गए हमारे एंजेलो डॉकिंस। तो ब्लड लाइन का तहलका अभी भी जारी है और हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन है उसोस। जिसके बाद रिंग में होते हैं हमारे मैट रिडल, वो प्रोमो कट करते हैं, वो कहते हैं कि मैं मेडिकली क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी सेथ रॉलिंस को यहाँ पे बुलाता हूँ। जिसके बाद भागते हुए सेथ रॉलिंस आते हैं, इधर से मैट रिडल आते हैं और इन दोनों के बीच एक बहुत तगड़ी ब्रॉल हो जाती है। जिसके बाद WWE ऑफिशियल्स भी आते हैं, एडम पियर्स भी आते हैं। सेथ रॉलिंस को मना कर ही रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने लगा दिया एक बहुत तगड़ा कर्ब स्टॉम्प। और मैट रिडल की हालत हमेशा की तरह बहुत खराब थी रिंग में, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छा बुकिंग डिसीजन मानूंगा। आप पूछोगे क्यों, तो मैं कहूंगा इन्होंने मैच भी नहीं कराया, एक मैच बचा भी लिया क्लैश एट द कासल के लिए और आग भी लगा दी बहुत बड़ी। जिसके बाद मैच होता है रोंडा राउजी वर्सेस लिव मॉर्गन स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और अगर मैं इस मैच की बात करूं तो ज्यादातर टाइम रोंडा राउजी अपना आर्म बार लगाने की ही कोशिश कर रही थी लिव मॉर्गन को, या लगा पा रही थी। और इतनी बुरी तरीके से आर्म बार लगा चुकी थी हमारी रोंडा राउजी की डॉक्टर्स तक को आना पड़ गया लिव मॉर्गन को चेक करने के लिए। और रोंडा राउजी मैच के दौरान ही हील टर्न ले चुकी थी या हील पर्सोना में थी, ज्यादातर टाइम वो फैंस को गालियां भी दे रही थी। लिव मॉर्गन ने ट्राई किया कि वो भी कुछ आर्म बार टाइप लगा सके या सबमिशन लगा पाए, लेकिन उतना वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। अब मैं आपको एंडिंग मोमेंट बताता हूँ। तो रोंडा राउजी ने लगा रखा था आर्म बार और लिव मॉर्गन ने कर दिया रोल अप। दोनों शोल्डर डाउन थे रोंडा राउजी के और रेफरी ने कर दिया पिन, 1 2 3 हो गया। लेकिन साथ ही साथ लिव मॉर्गन भी टैप आउट कर चुकी थी, जो चीज रेफरी ने देखी नहीं। और टैप आउट लिव मॉर्गन ने पहले कर दिया था कंपेयर टू पिन। बस फिर रोंडा राउजी का दिमाग खराब हो गया, फिर उन्होंने रेफरी को लगा दिया आर्म बार। उसके बाद एक WWE ऑफिशियल भी आए थे, उनको भी लगा दिया आर्म बार। और लिव मॉर्गन कमेंट्री टेबल के पास अपने इंजर्ड हाथ को लेके पड़ी थी। तो स्टोरी लाइन काफी खतरनाक हो चुकी है और ऑफिशियली रोंडा राउजी का हील टर्न हो चुका है। अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, और ये मेरे ख्याल से सबसे तगड़ा मेन इवेंट होगा। मुझे नहीं लगता 10-20 साल में ऐसे कोई हाईलाइट, ऐसा कोई मैच मैंने देखा होगा। और ये था ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, और ये आखिरी बार होना था रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच। और सबसे पहले एंट्री होती है हमारे रोमन रेंस की, यानी हमारे ट्राइबल चीफ की। और रिंग में आते हैं शाही स्लो एंट्रेंस के साथ आते हैं और क्राउड को कहते हैं एक्नॉलेज मी। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे ब्रॉक लेसनर की, और क्या गजब एंट्री थी। मैं तो कहूंगा इसे पूरी देसी एंट्री थी। ऐसा लग रहा था हरियाणा या पंजाब का कोई जाट या जट पूरे ट्रैक्टर टुक्टर लेके पूरे देसी स्टाइल में घुस गया और रिंग में। तो ब्रॉक लेसनर सबसे पहले नॉर्मली रिंग से निकल के आते हैं, लेकिन साइड में उनका ट्रैक्टर खड़ा होता है या लोडर खड़ा होता है, और उसमें वो बैठ के फिर पूरे रैंप तक आते हैं, रिंग तक आते हैं। और उस ट्रैक्टर को या उस लोडर को रिंग साइड के बिल्कुल कोने में लगा के और उसकी जो बास्केट होती है उस पर जाके खड़े हो जाते हैं। और क्राउड की तरफ से बहुत तगड़ा रिएक्शन मिल रहा था ब्रॉक लेसनर को, जिसके बाद वो सीधा रोमन रेंस पे जंप लगा देते हैं और ये मैच स्टार्ट हो जाता है। आप लोग कहोगे कि महंगी एंट्रेंस कर दी, तगड़ी एंट्रेंस कर दी तो क्या, लेकिन मैं कहूंगा कि मैच बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही तगड़ा था। टेबल्स का यूज था इस मैच में, चेयर्स का यूज था इस मैच में। ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस क्राउड में जाके लड़ रहे थे, और एक वो जो डोम का एक बहुत बड़ा स्टील का स्टेप था उसमें जाके भी लड़ रहे थे। रिंग में आते हैं तो स्पेयर लगाते हैं रोमन रेंस या F5 लगाते हैं हमारे ब्रॉक लेसनर, और ब्रॉक लेसनर ने वो बास्केट में रोमन रेंस को डाल दिया और फिर वो ट्रैक्टर पे जाके बैठ गया और उस बास्केट को पूरा ऊपर तक उठा दिया, फिर छोड़ दिया रिंग में। इसके अलावा ब्रॉक लेसनर ने भी अपना सबमिशन लगा रखा था और रोमन रेंस ने भी अपना सबमिशन लगा रखा था। इसके बाद ब्रॉक लेसनर अपने ट्रैक्टर पे बैठे, अपने लोडर पे बैठे और बास्केट को रिंग के नीचे फंसाया और लोडर को कर दिया ऊपर, और वो पूरी रिंग एक साइड से पूरी ऊपर को चली गई। इस मैच पे आपको मोमेंट्स की कोई कमी नहीं मिलेगी। फिर पड़ता है पॉल हेमन को एक बहुत तगड़ा F5 सीधा टेबल पे, और ऑस्टिन थ्योरी भी आए थे और पता नहीं क्या ही करने आए थे। ब्रॉक लेसनर ने उनको F5 लगाया और रोमन रेंस ने उसी ब्रीफकेस से ऑस्टिन थ्योरी को भी पेल दिया। अब बात करते हैं एंडिंग मोमेंट की। तो रोमन रेंस ने स्पेयर भी लगाया, अपनी चैंपियनशिप का यूज किया, उससे ब्रॉक लेसनर को मारा, लेकिन ब्रॉक लेसनर खड़े हो गए। एक बार फिर चैंपियनशिप से ब्रॉक लेसनर को मारा और अनाउंसर टेबल को उनके ऊपर पलट दिया, और फिर ऊसोस ने उसके ऊपर बैरिकेड, पता नहीं वो चेयर्स, पता नहीं वो स्टील स्टेप्स क्या क्या रखा, और फाइनली रेफरी ने 10 तक गिनती कर दी। ब्रॉक लेसनर नहीं उठ पाए और रोमन रेंस हमारे जीत गए और अभी भी वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है। बहुत तगड़ा मैच था, सीरियसली बहुत ही तगड़ा मैच था। क्या क्या हमने नहीं देखा इस मैच में। आप मोमेंट्स गिनते चले जाओगे, देखते चले जाओगे और आप बोर नहीं होगे। और ब्रॉक लेसनर की भी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस थी इस मैच में, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस थी इस मैच में। और मैंने देखा कि रोमन रेंस चल भी नहीं पा रहे थे और ब्लड लाइन मतलब उसोस उनकी हेल्प कर रहे थे उनको वापस जाने में। तो अभी भी हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है रोमन रेंस, और क्लैश एट दी कासल में ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका मैच है, तो वो भी एक डन हो चुका है, वो भी हम देखेंगे। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।